हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे 31 मार्च 2023 का करंट अफेयर्स। तो आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, दूध में मिलावट का पता लगाने हेतु पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस का विकास किस आईआईटी के द्वारा किया गया। तो ये डिवाइस आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाया गया है, जो दूध में मिलावट का पता लगाएगा। ये पॉकेट फ्रेंडली भी है, तो इसका विकास आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। दूसरा प्रश्न हमारा, पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है। तो पासपोर्ट इंडेक्स हाल ही में जारी किया गया है, उसमें भारत का रैंकिंग 144 है और पहले नंबर पे यूनाइटेड अरब अमीरात है। इसमें गलत लिखा हुआ है, स्वीडन पहला रैंकिंग है जो यूएई है, और इंडिया का रैंकिंग 144 है। ये जारी किया गया है फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म आर्टन कैपिटल के द्वारा। तो पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, 144 है। तो हम लोग एक पासपोर्ट से रिलेटेड एक दूसरा इंडेक्स हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया जाता है हैंडलैंड पार्टनर्स के द्वारा। इसमें भारत की रैंकिंग 85 है और पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 144 है। और 2023 की रैंकिंग जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देख लेते हैं। एक है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में जारी किया गया है सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। इसमें भारत की रैंकिंग 136 है और पहले नंबर पर फिनलैंड है। फिर एक जारी किया गया है अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक, अंतर्राष्ट्रीय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जारी किया गया यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। इसमें भारत की रैंकिंग 42 है और पहले नंबर पे अमेरिका है। तो देखते हैं पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, 144 है, और हैंडले पासपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या है, 85 है। तो जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न हमारा, हाल ही में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का डायलॉग पार्टनर बना है। तो हाल ही में एससीओ का नया डायलॉग पार्टनर सऊदी अरब बना है। तो एससीओ के भी बारे में देख लेते हैं। एससीओ की स्थापना हुई थी 2001 में और इसमें 8 मेंबर हैं और इसका हेडक्वार्टर है जो बीजिंग चाइना में है। और हाल ही में इसके नए डायलॉग पार्टनर कौन बना है, सऊदी अरब बना है। सऊदी अरब की राजधानी क्या है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। और सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और यहाँ की करेंसी क्या है, सऊदी रियाल है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति हैं जो सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद हैं, और यहाँ के जो प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान हैं। तो हाल ही में एससीओ का डायलॉग पार्टनर कौन बना है, सऊदी अरब बना है। इसकी राजधानी क्या है, रियाद है, और इसकी करेंसी क्या है, सऊदी रियाल है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊदी है, और यहाँ के प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान है। एससीओ के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है और इसके 8 मेंबर हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी से रिलेटेड एक दिया हो गया है कि एससीओ करेंटली कंप्राइज ऑफ 8 मेंबर। इसमें 8 मेंबर हैं एससीओ में, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। और इसके अभी 4 ऑब्जर्वर मेंबर हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। और इसके 6 डायलॉग पार्टनर हैं। इसका डायलॉग पार्टनर कौन कौन है, आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल और श्रीलंका, टर्की। और लेकिन हाल ही में एक नया डायलॉग पार्टनर कौन बना है, सऊदी अरब। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न है हमारा, हाल ही में कौन सा देश मार्बर्ग वायरस का फैलने की घोषणा की। तो ये तंजानिया है, जो हाल ही में वहाँ मार्बर्ग वायरस फैलने की घोषणा की है। तो तंजानिया कहाँ है, तंजानिया एक अफ्रीकन कंट्री है और इसकी राजधानी तंजानिया का डोडोमा है। हाल ही में तंजानिया की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है सामिया सुलू हसन। तो मार्बर्ग वायरस फैलने की घोषणा कहाँ हुआ है, तंजानिया में। तंजानिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है और यहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन है। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट का नया सदस्य बना है। तो ब्रिक्स के जो 5 कंट्री हैं, ब्रिक्स में जो 5 कंट्री हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो उसी के अंतर्गत एक नया बैंक बना था, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसके नए मेंबर कौन बने हैं, मिस्र बना है। तो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है, मिस्र बना है। आगे देखते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की शुरुआत हुई थी 15 जुलाई 2014 को। ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है और ये क्या करता है, ब्रिक्स देशों व अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में ढांचागत विकास परियोजनाओं के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध कराता है। और इसमें कितने मेंबर हैं, इसमें 9 मेंबर हैं, ब्राज़ील, रसिया, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका, यूरुग्वे, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश और मिस्र। इसके सेक्रेटरी कौन है, केबी कामत है। तो अभी इसका मुख्यालय न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, शंघाई, चीन में। इसके 9 मेंबर हैं। हाल ही में इसका नया मेंबर कौन बना है, मिस्र बना है। तो अब ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2009 में। इसमें 5 देश हैं और ब्रिक्स का 2023 का मीटिंग कहाँ होगा, साउथ अफ्रीका में होगा। और 2022 का जो मीटिंग हुआ था वो चाइना में हुआ था। और ब्रिक्स का हेडक्वार्टर शंघाई में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, वन लाइनर करंट अफेयर्स देख लेते हैं हम लोग। तो भारतीय तटरक्षक बल ने आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय खोज और बचाव SAR अभ्यास का आयोजन किया है। तो भारतीय तटरक्षक बल ने हाल ही में क्या किया है, क्षेत्रीय और खोज बचाव अभियान का एक
मिलिट्री एक्सरसाइज किया है वो कहाँ किया है? आंध्र प्रदेश में किया था। आंध्र प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और यहाँ के जो अभी हाल ही में राज्यपाल बने हैं अब्दुल नजीर बने हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी। दूसरा प्रश्न हमारा, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपियन यूनियन के द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया। तो हाल ही में कांगड़ा चाय को यूरोपियन यूनियन के द्वारा क्या जीआई टैग दिया गया। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, यहाँ के मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह सुक्खू है और यहाँ के जो राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल हैं। अगला है हमारा, स्पाइसजेट के अजय सिंह ने एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में पद संभाला है। तो स्पाइसजेट के जो हेड थे अजय सिंह, उन्हें हाल ही में एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, स्टार स्पोर्ट्स चैनल ने अभिनेता और खेल प्रेमी रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो स्टार स्पोर्ट्स जो चैनल है तो इसके ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कौन किए गए हैं? स्टार स्पोर्ट्स का रणवीर सिंह। अगले हमारा ये जो तटरक्षक बल के बारे में हम लोग देख लेते हैं, जिन्होंने हाल ही में ये अभ्यास किया है कहाँ? आंध्र प्रदेश में। तो तटरक्षक बल का इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई थी 1978 में। इसके हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके महानिदेशक हैं बीरेंद्र सिंह पठानिया। अगला हमारा है कि आईपीएस ऑफिसर कृष्ण प्रकाश ने तैरकर पूरा किया है गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक पहला तैरकर इतना दूर 16 किलोमीटर की दूरी तैरकर सफ़र किया है। वो करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं। इनका नाम क्या है? कृष्ण प्रकाश है। अगला हमारा, कैप्टिक रोजगार पहल की शुरुआत किया गया है। इसमें क्या है? ग्रामीण गरीब युवाओं को कुशल बनाने के लिए और अधिक उद्योग भागीदारी में मार्ग प्रशस्त करने के लिए कैप्टिव रोजगार पहल की शुरुआत किया गया। किसके द्वारा किया गया है? ये श्री गिरिराज सिंह के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया है? पहला क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव शुरुआत किया गया है दिल्ली में। तो थैंक यू एवरीवन। जो भी इस चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें, थैंक यू।